मैं हूं नानक चंद जी, फाउंडर डायरेक्टर जीवन सुरक्षा संकलन। आज बात करते हैं सुखी जीवन की। व्यक्ति कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, हमें किसी को भी ये मालूम नहीं कि आने वाले समय में कब क्या घट सकता है। हमारी जो जीवन व्यवस्थाएं हैं उनमें कभी भी कोई रुकावट आ सकती है और इस रुकावट के लिए चाहिए होता है अल्टरनेट, यानी कि पूरक। जैसे बिजली चली गई, बिजली जाते ही गर्मी लगने लगती है, अथवा ठंड के दिन है तो बहुत ठंड लगने लगती है। तो अगर हमारे पास उसका अल्टरनेट है, उसका बैकअप है, तो तुरंत ही वो जो समस्या एकदम बिजली के जाने से उत्पन्न हुई है उसका क्षतिपूर्ति हो जाएगी। और हमारा गर्मी का समय है तो पंखा, कूलर, जो भी हमारे साधन है वो चालू हो जाएंगे। यानी कि हमें बिजली की जगह प्रतिस्थापित करके जो दूसरी संचित बिजली है उसका हम उपयोग कर लेंगे। इसी तरह जीवन के पूरे जीवन के बारे में अगर सोचें तो कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है, और अगर ये घटना परिवार के मुखिया के साथ हो तो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत जो प्रभाव पड़ता है, आदमी की तो क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन अगर वह परिवार में कमाने वाला है तो आर्थिक जो दिक्कतें आएगी उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी आदमी को पहले से तैयार रहना चाहिए। उसके लिए होता है बीमा। इसी तरह से और भी जीवन के पहलू हैं। इस समय चल रहा है गणतंत्र का महोत्सव, और गणतंत्र के महोत्सव में भी हमारे मध्यम वर्ग ने देखा कि पहले उसने अपना मत, अपना सम्मति किसी एक पार्टी के साथ जुटाई, और उससे परेशान होने के बाद में 2014 में जब उसे बहुत परेशान हो गई तो उसका अल्टरनेट खोजना पड़ा। और अब उसको भी आने के बाद फिर वह मतदाता ठगा सा रह गया है। ख़ास तौर से ये उस मतदाता की बात की जा रही है जो है मध्यम, जो धनाढ़ हैं, पैसे वाले हैं। उन्हें किसी भी काम में कोई समस्या नहीं आती। उनके लिए कोई भी बहुत बड़ी स्कीमों की आवश्यकता नहीं होती है तो उनकी आवश्यकताएं अलग हैं। लेकिन भारतवर्ष में जो बहुत ज़्यादा अधिक जो पॉपुलेशन है उसकी बात को रिप्रेजेंट करने वाले लोकसभा में बहुत कम पहुंच रहे हैं, या जिन पर भरोसा करके मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग चुनकर भेजता है वो वहाँ जाकर उन्हीं की भाषा बोलने लगते हैं जो अन्य वर्ग के लोग हैं, जो पैच जैसी व्यवस्था पहले से चली आ रही है। और एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति हर बार ये सोचता है कि इस बार हम ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजेंगे, ऐसी पार्टी को चुनेंगे जिससे उसे दिक्कत ना हो। तो जो देश की विख्यात पार्टियां हैं उनको भी बारी बारी हमारी जनता ने, हमारे नागरिकों ने परख लिया है। लेकिन अब फिर तीसरे इस महोत्सव में उसके सामने यही समस्या है कि वह किसे वोट दे। हालांकि जब भी कहीं भी बातचीत होती है तो बातों से मोस्टली अधिकतर यही पता चलता है कि जैसे 2014 और उससे पहले जनता उस सरकार से परेशान थी, उसमें कुछ खामियां आ गई थी, कुछ क्या बहुत सी खामियां लगने लगी थी जिनसे जनता परेशान थी। और इसके कारण से जो दूसरी जो पार्टी को स्थान दिया गया, लेकिन अब दोनों ही पार्टी पर रख लेने के बाद फिर पब्लिक के सामने एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है, और इस सवाल के लिए वह सोच रही है कि किस पार्टी को मत दिया जाए। तो इसके लिए एक जो पार्टी उभर रही है वह है पीपीआईडी। पीपीआईडी का मतलब है पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय लोगों की पार्टी। ये जो मजदूर वर्ग हैं, मध्यम छोटे दुकानदार हैं, ठेले वाला, कॉफ़ी वाला, चाय वाला, मज़दूर, पेंटर, कारपेंटर, छोटी दुकान वाला, मिस्त्री,
और ऑटोमोबाइल्स के काम करने वाले हैं, छोटे छोटे जो काम धंधे करने वाले हैं, जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो उद्योगपति उन्हें नहीं कहा जा सकता, वे छोटे उद्योग वाले लोग हैं। और उनको जीवन यापन करने में बहुत तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे फ़िलहाल अगर अभी बहुत ये देखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा हम गहन बात नहीं करें तो इस समय, और जो साइकिल जो रिक्शा आई है, एक बिजली रिक्शा आई है, उसके कई जगह कमर्शियल चार्ज लगा दिए गए हैं। और वे कमर्शियल चार्ज उसमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि मज़दूर है, मज़दूरी के लिए उसने रिक्शा ख़रीदा है, उसकी किस्तें उतार रहा है, उस कैसे मैनेज कर रहा है। अगर उसको कमर्शियल मान लिया जाएगा तो उसके रेट में फ़र्क पड़ जाएगा, ये बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इसी तरह की बहुत सी समस्याएं होती हैं छोटे मज़दूरों की, छोटे काम धंधे वालों की। तो उसके लिए उसकी आवाज़ उठाने वाला लोकसभा में कोई नहीं होता, क्योंकि जो राज्यसभा या विधायक हैं वह छोटे राज्य स्तर पर काम करते हैं, लेकिन जो कानून बनाए जाते हैं वो केंद्र सरकार बनाती है। और वहाँ आवाज़ उठाने वाला मध्यम वर्ग का बहुत कम नुमाइंदा पहुंचता है। और अगर पहुंच भी जाता है तो वहाँ वो उनकी आवाज़ को उस रूप में नहीं रख पाता, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इन लोगों को समझने वाला, इन लोगों से, इस तबके से निकला हुआ व्यक्ति लोकसभा में पहुंचे, ऐसे लोगों को चांसेस दिए जाते हैं। और इस पार्टी का जो संविधान है उसके तहत किसी को, एक ही व्यक्ति को बार बार अच्छे पद की या उसका अवसर नहीं दिया जाता। एक या दो बार उसे विधायक अथवा मंत्री बनने का वो दिया जाता है, इसके बाद में अन्य लोगों को स्थान दिया जाता है। तो यह सबको समान शिक्षा, समान अवसर देने वाली पार्टी है। तो ऐसी पार्टी को अगर बनाना चाहते हैं तो यह पार्टी इस समय बहुत अच्छे रूप में इसने कैंडिडेट खड़े करे हैं। हरियाणा में पूरे के पूरे 10 जगह पर कैंडिडेट खड़े करे हैं। और पूरे भारत की बात करें तो 300 से अधिक उम्मीदवार इस पार्टी ने इस बार खड़े करे हैं। और अगर पब्लिक इसको उचित समझेगी और इसको सहयोग मिलेगा तो यह मतदाता की उस समस्या का हल देगा कि किस पार्टी को उसे वोट देना चाहिए। और उस पार्टी को अगर वोट मिलता है तो इसे अवसर दिया जाए तो पता चलेगा कि यह किस हद तक इसमें सफल रहती है। और इसमें अधिक से अधिक मज़दूर तबके के, गरीब तबके के व्यक्ति पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें चुनाव के लिए खर्चा करने की उस तरह की व्यवस्था नहीं है कि यह किसी धनाढ़ व्यक्ति से चंदा लें या बड़े लोगों से, क्योंकि जो चंदा लेकर खड़े होते हैं वो उनके बंधुआ जीवन जीना, बंधुआ उनको रहना पड़ता है और उनकी बात माननी पड़ती है। पब्लिक उसको सपोर्ट करके, उसको मदद करके खड़ा करती है इन उम्मीदवारों को, और करना चाहिए, उसे मदद करना चाहिए। उसे अगर अपने मत का जो है सम्मान चाहिए, हमारे मत की जो कीमत जो समझेगा वो उस अच्छे काम वाले व्यक्ति को लेकर आएगा और उसको अवसर देगा। धन्यवाद मित्रों।